पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ कांति सिंह का मीठोपुर डेहरी में आगमन हुआ और मृतक नीतू के जीजा अरुण सिंह ने लगाया रोहतास पुलिस पर आरोप। कहा कि पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है कार्य। रोहतास जिला ब्यूरो रविरंजन कुमार को रिपोर्ट। आज पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कांति सिंह का मीठोपुर गांव डेहरी में आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने ने मृतक नीतू कुमारी के परिजनों से मुलाकात की और उनके दर्द को अपने भाषा में बयां कर रही है और आश्वासन दे रही है, जिसमें परियोजनों का कहना है कि प्रशासन द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है और आत्महत्या यह बताया जा रहा है। जो नीतू के जीजा अरुण सिंह ने बताया कि जिस दिन नीतू का शव बरामद हुआ था उस दिन अग्रेर थाना प्रभारी द्वारा देखा गया और कहा गया कि आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि नीतू का जब शव बरामद हुआ उस टाइम उसके गले में एक निशान था और चिब्हा बाहर निकला था, इसका मतलब है मर्डर है। उसके बाद अब रोहतास के प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि नीतू ने आत्महत्या की है, जो कि सरासर गलत बात है और इस केस को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं रोहतास पुलिस। अभी मैं गई थी मीठोपुर में, जो पीड़ित परिवार है नीतू के परिवार से, उसकी माँ से, उनके बहनोई से, उनके परिवार के लोगों से मैं मिली और मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई उन लोगों के द्वारा कि लड़की जो एक बार गई उसके बाद फिर घर में नहीं आई है, बाहर ही होती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि फर्स्ट FIR जो हुआ है अग्रर थाना में, उसने लिखा था कि लड़की का डेड बॉडी जब मिला तो वो उसका जीव निकला हुआ था, गला दबा हुआ था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी हत्या हुई। लेकिन बाद में कुछ लिपापोती हो रहा है कि जो प्रेम प्रसंग हो या फिर जो हो, लेकिन इस तरह की घटना अभी देखिए सिरेसी की हुई है। अभी कितना दिन हुआ था, अभी तत्काल में फिर इस नीतू की हो गई और लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बहुत ही भयावह हो गई है। तो ये जैसे मैम जो और यहाँ तो इस फील हो रहा है कि पीड़ित परिवार पर ही दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोगों ने हत्या करके उसको फेंक दिया। ये किस तरह का विडम्बना की बात हो रही है? डेड बॉडी कहाँ मिला और यहाँ पर इस तरह के परिवार पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? भाई हम लोग को जस्टिस चाहिए। इस तरह के कारनामे करने वाले, ठीक है, एक लड़के को आपने गिरफ्तार किया, अगर उस लड़के पर दबाव बनाइए, प्रेशर बनाइए, आपने जिस आधार पर उसको गिरफ्तार किया उसके आधार पर प्रेशर दीजिए ताकि वो सच्चाई को उगलने का काम करे। ऐसे भी जो प्रशासन द्वारा जो रिपोर्ट इशू किया गया है उसमें हम भी देखे थे कि लिखा गया था कि जो जैसे नीतू का जो वीडियो कॉलिंग का बैक कैमरा था वो नहर का जो फ्रंट दिखा था उस पर, तो नहर में ही न मिली। जहाँ से उसकी डेड बॉडी मिली वो भी तो नहर ही है, मोखर के बगल का एक गाँव का जो है तो मिली है। तो जो फर्स्ट जो FIR दाखिल हुआ उसमें तो उससे तो साफ परिलक्षित होता है कि उसकी हत्या की गई है, गला दबाया गया, जीव निकला हुआ है। जीव तभी निकलता है जबकि गला दबा करके उसको। और ऐसे भी यहाँ से मोकर पुल के पास से लमसम उसका दूरी 40 किलोमीटर हो जाएगा। दूरी है, 40 किलोमीटर है और 24 घंटा उतना जा नहीं सकता है, सवाल ही नहीं है। इसलिए जो ये जो सरकार से हमारी यही मांग है, एक तो बहुत गरीब परिवार है और पीड़ित परिवार को दबाव प्रेशर मत दिया जाए, वो तो खुद ही दुखी है। आप उद्भेदन कीजिए कि सही उसके साथ क्या हुआ था। आज 12 दिन हो गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया जाए। और लगातार यहाँ तो बिहार की जो घटनाएं हैं, लगातार कभी कोई व्यापारी की हत्या हो जा रही है, तो कहीं कोई आपको रियल एस्टेट के लोगों की हत्या हो जा रही है, सब्जी विक्रेता की सब हो जा रही है। आए दिन अगर आप समाचार पत्र उठा के देखिएगा तो बिहार की कानून और व्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई है। लोग कहते हैं जंगल राज, ये क्या है? महाजंगल राज। तो ऐसे भी मैम जैसे प्रशासन द्वारा ही इंसाफ दिया जाता है और प्रशासन इस टाइप का जो गलती कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, सही अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है। जांच की मांग कर रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच इसकी होनी चाहिए, चूँकि इंसाफ मिल सके, ताकि लड़की के परिवार को इंसाफ मिल सके, लड़की को इंसाफ मिल सके। वो गरीब परिवार है,
उसको कम से कम सरकार के द्वारा उसको मुआवजा मिलनी चाहिए। कम से कम 10 लाख रुपया भी उसके परिवार को मिलना जी चाहिए। बिल्कुल। और आज तक कुछ मिला नहीं, ऊपर से उनके परिवार को प्रेशर दिया जा रहा है। ये तो कानून तो ये नहीं गलत बात कहती है। है, जस्टिस की बात तो ये होती नहीं है। और हमारी सरकार को जंगल राज का करके लोग आज तक उसको लोग को याद दिलाते हैं। आपका ये कौन सा महा जंगल राज है? ये आंख बंद करके हमारे सुशासन के बाबू बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार। इसलिए मैं मांग करती हूँ कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए इस तरह की, ताकि ऐसी सजा देनी चाहिए जिन लोगों के द्वारा कारनामे किए गए हैं कि दोबारा कोई भी समाज का कोई लड़का या कोई परिवार इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। चलिए ठीक है।